छाया के लिए भी उजाला होना चाहिए। छाया बन जाए तो फिर छाया बनने के लिए भी उजाला चाहिए। फिर वह उजाला थोड़ा कम हो या थोड़ा ज़्यादा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उजाला होना चाहिए। क्योंकि जितना कम उजाला उतनी ही बड़ी छाया होती है, उतनी ही बड़ी छाया बन जाती है। और जितना अधिक उजाला हो तो फिर छाया उतनी ही छोटी पड़ जाती है। फिर वह छाया चाहे स्थूल की हो या सूक्ष्म की, शरीर की हो या मन की, परछाई देखने का अर्थ एक ही है, और वो ये अर्थ है कि कहीं पर उजाला है। और उजाला है तो फिर परछाई को देखा जा सकता है। और क्योंकि परछाई को देखा जा सकता है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि दृष्टि वहाँ उठ जाए कि जहाँ उजाला है, जो उजला है, तो फिर उस उजले को देखने की संभावना है, तो फिर उस उजाले को अनुभव किया जा सकता है। और परछाई देखकर एक बात तो बड़ी पक्की हो जाती है, बड़ी सुनिश्चित हो जाती है कि उजाला यहीं कहीं आसपास है, अपनी परछाई के आसपास। तो उजाले को कहीं आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में छायाएं निर्मित नहीं हो सकती हैं। अंधेरे में भला छाया कैसे बनेगी? अंधेरे में जो परछाई है वह नहीं बन सकती है। क्या तुमने बहुत अंधेरे में क्या अपनी परछाई आज तक कभी देखी? तो इसी उजाले का नाम प्रेम है, इसी उजाले का नाम ध्यान है। यही उजाला भक्ति है। और ये जो उजियारा है, इसी उजियारे का नाम ज्ञान है, और कुछ भी नहीं। और जो ये उजियारा है तो इसकी छायाएं हर कहीं पर हैं, हर कहीं पर परछाइयाँ हैं। ये सब इसी उजियारे की परछाइयाँ ही तो हैं। और इसकी जो परछाइयाँ हैं, अनंत अनंत परछाइयाँ हैं। ये सब उस एक उजियारे की परछाइयाँ हैं, उसी की, उसके ही प्रकाश की। सारी परछाइयों में जितनी भी परछाइयाँ हैं तो उनमें वही रोशन है। सारी परछाइयाँ उसी के रोशनी से रोशन है, उस एक की रोशनी से। क्योंकि सारी छायाएं उसी की हैं, तो फिर सब अपने हैं, सब अपने हैं, पूरी सृष्टि अपनी है। फिर पराया कौन है? यहाँ पर कोई भी तो बेगाना नहीं, फिर सभी से प्रेम है। क्यों? क्योंकि सारे शरीर उसी की परछाइयाँ हैं। उस एक को आवाज लगा कर तो देखो, उस एक को आवाज लगाई नहीं कि पूरी सृष्टि में आवाज गूंज जाती है।
उस एक के साथ प्रेम हुआ नहीं कि पूरे पूरे जगत से प्रेम हो जाता है। फिर एक से नहीं, सभी से प्रेम। वो एक तृप्त हुआ नहीं कि पूरी सृष्टि तृप्त हो जाती है। फिर ऐसा व्यक्ति, वो जो भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वो फिर सभी के प्रेम में है। वह बिल्कुल भी फिर हमारे जैसा नहीं है, जैसा कि हमारा क्षुद्र प्रेम है। हमारा क्षुद्र प्रेम ऐसा है कि बस अपने से ही या अपने आसपास के थोड़े बहुत लोगों से ही, क्योंकि बाहर के लोग तो सब पराए हैं। तो जो अपने हैं वे अपने हैं, बाहर के सारे पराए। तो जो एक पराया है वह बाकी नहीं बचता, वह पूरी सृष्टि के प्रेम में है। जैसे कि बात को समझे कि श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है। तो कृष्ण की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो कृष्ण पकड़ में बिल्कुल नहीं आते, छूट जाते हैं, व्याख्याएं टूटने लगती हैं और मानवीय मीमांसाएं सब बिखर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वे प्रेमी हैं और प्रेमी भी बड़े अद्भुत हैं। उनके प्रेम को जानना और समझना जरा मुश्किल है। अब कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी अपने हिसाब किताब से तुम कहो, अपने प्रेम के हिसाब से बोलो कि कृष्ण का ऐसा नाता, ऐसा रिश्ता। नाते रिश्ते के हिसाब से तुम कुछ भी बोल सकते हो। नाते रिश्तों का कोई भी नाम दिया जा सकता है, कोई भी ऐसा नाम दिया जा सकता है कि जो सांसारिक नाता रिश्ता हो। तो संसार की बात तो वैसी है कि जैसा संसार है, होना ही चाहिए, क्योंकि संसार की तो सारी की सारी सांसारिक भाषा है, आदमी की भाषा है। तो जैसा आदमी है वैसी उसकी भाषा है। तो कृष्ण ऐसे प्रेमी हैं कि स्वयं ही प्रेम है, स्वयं ही। इसीलिए तो समग्र है, इसीलिए तो संपूर्ण है। फिर जो कृष्ण हैं वे कुछ भी नहीं रह जाते। जो कुछ रह जाता है वह राधा है। तो बिना राधा के ये कृष्ण नहीं है। तो फिर राधा पहले और कृष्ण बाद में। और ऐसा नहीं कि कृष्ण विवाहित नहीं है, विवाहित भी हैं। मगर तुमने नहीं सुना होगा कि कृष्ण राधा, ऐसा नाम नहीं सुना होगा कि कृष्ण का नाम पहले आता हो और राधा का नाम बाद में आता हो। तो जब भी सुना होगा तो राधा कृष्ण ही सुना होगा। तो राधा पहले, राधा का नाम पहले है और कृष्ण का बाद में। तो कृष्ण राधा के पीछे और आगे राधा, सब कुछ राधा।
और राधा भी बड़ी अनूठी है। राधा जैसी स्त्री को समझना बहुत बहुत कठिन है, क्योंकि राधा जैसी जो स्त्री होती है वह मानवीय स्वभाव से पार पार होती है। वहाँ का अतिक्रमण हो चुका है, क्योंकि कृष्ण के साथ इतने ज्यादा प्रेम में वही पड़ सकता है कि जिसने मानवीय स्वभाव का अतिक्रमण पूरा पूरा कर लिया हो। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वह अब छाया नहीं है। ध्यान से सुनने की बात है कि वह अब छाया नहीं, छाया तो है, पर छाया होते हुए भी वह अब छाया नहीं है। छाया तो है क्योंकि शरीर तो है, मगर शरीर छाया है। तो अब वह उजाला है, वह प्रकाश है, वही वही अस्तित्व है कि शरीर जिसकी परछाई है। और शरीर जो दिखाई देता है वह सिर्फ एक परछाई है, और परछाई सब जगह दिखाई देती है, मगर सारी जितनी भी परछाइयां हैं वहां पर उजाला तो एक ही है। तो हिंदू बड़े अद्भुत हैं, बड़े बड़े अद्भुत। उनके चित्र भी बड़े बड़े अद्भुत हैं। इसीलिए तो हिंदू जैसे पूरी दुनिया में और कोई भी नहीं है। तो कृष्ण के साथ इन चित्रों में राधा भी हैं, और राधा के साथ ये कृष्ण भी, दोनों एक साथ। तो तुम देखो कि उमा के साथ शिव हैं और शिव के साथ ये उमा भी हैं। तो चित्र में दोनों साथ साथ हैं, मगर न जाने क्यों फिर भी चित्र बड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है कि राधा और कृष्ण हैं तो, मगर हैं अलग अलग, पृथक पृथक। तो थोड़ा सा चित्रों में अलगाव तो है, थोड़ा बिखराव तो है शरीरों का, कि दोनों के शरीर अलग अलग हैं। यह तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि जब प्रकाश एक है तो परछाइयां घुली मिली होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करनी चाहिए। तो बाहर से देखोगे शरीरों को तो शरीर तो अलग अलग दिखाई देंगे ही। तो आंख तो अलग अलग देखेंगी ही, क्योंकि आंख तो सिर्फ परछाई देखती है और कुछ नहीं। तो शरीर भी तो एक ही होना चाहिए। तो फिर अर्थ नारीश्वर, अर्थ नारीश्वर, शरीर एक मगर आधा आधा, आधा कृष्ण का और आधा राधा का, आधा शिव का और आधा पार्वती का। और ये जो चित्रकार है ये कोई हिंदू ही हो सकता है,
और चित्रकार भी ऐसा ही है कि पूछो मत। प्रतीत होता है कि कोई संबुद्धि को प्राप्त चित्रकार है तो व्यक्ति, है तो चित्रकार, मगर जो चित्रकार है वह सिर्फ चित्रकार ही नहीं, वह सिर्फ मूर्तिकार ही नहीं, वह सिर्फ शिल्पकार ही नहीं, वह उससे भी बहुत बहुत आगे का होना चाहिए, उससे भी बड़ा अस्तित्ववान होना चाहिए। क्योंकि इतनी गहरी समझ आदमी में तो नहीं हो सकती कि मानव में इतनी गहरी समझ हो। तो ऐसा चित्रकार, ऐसा शिल्पकार, ऐसा मूर्तिकार भी किसी और ही लोक का होना चाहिए, किसी और लोक का। मैं ऐसे शिल्पकार को, मैं ऐसे शिल्पकार का वंदन करता हूँ, ऐसे शिल्पकार को नमन करता हूँ जो ऐसे ऐसे चित्र बनाता है।